प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन दो कामों को अपने जीवन में करें। और यदि आपने इन दो कामों को अपने जीवन में अच्छे से कर लिया तो आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे और आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर पाएंगे। आपके जीवन में आनंद होगा और आशीष होगी। इसलिए इन दो कामों को जरूर करें। क्या है वो दो काम? कि आपको आदम और हव्वा की तरह नहीं बनना है। मीन्स क्या मतलब है कि इसका आदम और हव्वा की तरह नहीं बनने का? इसका मतलब है, जानते हैं उन्होंने क्या किया? अपने रिश्तों में उन्होंने एक दूसरे पर ब्लेम किया। इसलिए जो पहली बात है, एक दूसरे पर ब्लेम ना करें। जब आदम हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने उससे पूछा तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, आदम ने, कि प्रभु, ये स्त्री जिसे तूने भेजा था, जिसे तूने मुझे दिया है, इस स्त्री ने मुझे बहका दिया। इस स्त्री ने फल मुझे खाने को दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने आप को परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाने की कोशिश की कि मैं परमेश्वर की नजर में धर्मी रहूं और ये गुनाहगार हो जाए और ये पापी बन जाए। परमेश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी रहूं। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं उन्होंने सोचा मैं सही हूं और मेरा पार्टनर जो है वो गलत है। हवा भी सोचती है कि मैं सही हूं, आदम गलत है। आदम सोचता है कि हवा गलत है, मैं सही हूं। प्रभु, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल सही हूं। फिर हम देखते हैं कि वो क्यों एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। क्योंकि वो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, अपनी गलती को हाइड करना चाहते हैं और दूसरे की गलती को उजागर करना चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। अपने आप को सही ठहराने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर ने न्याय किया तो सबके लिए बराबर किया, सबको सेम दंड दिया। आज समाज में इसी प्रकार से हो रहा है। पति पत्नी पर दोष देता है, पत्नी पति पर दोष देती है, माता पिता बच्चों पर दोष देते हैं, बच्चे माता पिता पर दोष देते हैं, सास बहू पर दोष देती है, बहू सास पर दोष देती है। परंतु क्यों ये एक दूसरे पर दोष देते हैं? वही कारण, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए, मैं सही हूं दूसरा गलत है, अपने आप को सही ठहराने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं ताकि मेरी गलती छिपे रहे और दूसरे पर पॉइंट आउट हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो साफ हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो कोई गलती नहीं कर सकता, मुझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये दूसरा, इसमें कमी है, इसने गलती की है, इसने गलत किया है, इसने ऐसा किया, एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। तो यदि आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला काम, आपको एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है, आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। तो क्या करना है? जब दोष ना लगाऊं तो क्या करूं? दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी गलती को हम स्वीकार करें। दूसरी बात, आपको क्या करना है? अपनी मिस्टेक को छिपाना नहीं है, अपनी मिस्टेक को छिपाना नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेना है। हाँ, मुझ में कमियां हैं, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने भी गलत बोला। आपको अपनी गलती को रियलाइज करने के से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा। दूसरे पर ब्लेम करने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा। दूसरे को गलत ठहराने से पहले आपको अपने को जांचना होगा। यदि आपको लगे कि आप भी गलत हैं तो आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर के सम्मुख, अपने सम्मुख, यहाँ पर उन्होंने क्या गलती की?
उन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया। आदम ने नहीं कहा कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, ना ही हवा ने कहा कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, इसलिए उन्होंने दंड पाया। यदि आज आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके रिश्तों में दूरियां आएंगी, आपके रिश्तों में कड़वाहट आएंगे, आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके रिश्ते टूटने के कगार पे चले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे हैं लोग, आज आप देख रहे हैं डिवोर्स हो रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे पर दोष लगाना बंद नहीं किया, एक दूसरे पर उन्होंने दोषी ठहराना, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज अपने जीवन में यह परीक्षा है। प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से हमें सिखाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप 3 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मुझे अपने भाई का आंख का तिनका तो नजर आ रहा है, परंतु तुझे अपनी आंख का लट्ठा यानी कि तिनका, बड़ा तिनका नजर नहीं आ रहा। तेरी खुद की आंख में तो कुछ घुसा हुआ है, तुझे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तू दूसरे की आंख का जो छोटा सा तिनका है उसे देख रहा है। कहने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले तुझे अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, तब अपने भाई का आंख का तिनका निकाल। और आज क्या हो रहा है? लोग अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहे हैं, बल्कि दूसरे की आंख का तिनका ढूंढने में लगे रहते हैं। उनकी आंख में क्या कमी है, उनके जीवन में क्या कमी है, ये कहाँ गलती कर रहे हैं, इनसे ये गलती की, इसने वो गलती की, लेकिन अपनी आंख का इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, उससे वो दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप वो पाप में घुसा हुआ है, उसे वो दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप में उसमें हजारों कमियां हैं, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं दे रही। उसे दिखाई दे रही है दूसरे की कमियां, उसे दिखाई दे रही हैं अपनी पत्नी की कमियां, उसे दिखाई दे रही है अपने पति की कमियां, उसे दिखाई दे रही है अपनी सास की कमियां, उसे दिखाई दे रही है अपनी बहू की कमियां, उसे दिखाई दे रहे हैं अपने माता पिता की कमियां, उसे दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों की कमियां, लेकिन अपनी कमियां किसी को भी नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, पहले अपने आप को करेक्ट कर, तब दूसरे को करेक्ट करना। पहले अपने आप को सही कर, तब दूसरे पर दोष लगाना। पहले अपनी गलती को मानना स्वीकार कर, तब दूसरे को बोलना। पहले अपने आप को करेक्ट करो। आज परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको सिखाता है कि यदि तुम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग में रहे, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। दूसरा काम, आपको अपनी गलती को मानना है, परमेश्वर के सम्मुख भी और उस व्यक्ति के सम्मुख आपको पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, फिर दूसरे की आंख का तिनका निकालना। पहले अपनी कमियों को दूर करना है। पहले तुम रियलाइज तो करो कि तुम कमियों में हो, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, बहुत बेहतर होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी, आशीष, आनंद, प्रेम, खुशहाली आपके परिवार में होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयश से आशीष दे। आमीन।